हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, और उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये उसका लेक्चर नंबर 4 है, और आज हम लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अगर किसी करंट वायर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण उस वायर के अराउंड, उस वायर के चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम आज निकालने सीखेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, फिर आपको ये चीज बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यहां भी लिखते हैं फाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर बोलिए या इसको वायर बोलिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे देखिए तो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई सीमित धारावाही आपको दिख रहा है अच्छा से? सब कुछ फ्रेम में है कि नहीं है देखिए तो। चलिए हाँ दिख रहा है। किसी सीमित धारावाही में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते देखिए तो ये सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन है। जो कंसेप्ट था वो हम आपको पहले समझा चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा इसका। और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा 11 12 या फिर 9 10 का मैथ जो है ना अच्छा से देख लीजिए, वही उसका यूज होगा। देखिए तो ये वो जो है फाइनाइट कंडक्टर है, वायर है, जिससे करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस धारावाही के कारण इस यहां पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो यहां से a मीटर की दूरी पर है, और ये लंबाई आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात आ रही समझ में कि ये जो है इस धारावाही से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a मीटर पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए फिर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो यहां पे कोई हम एलिमेंट एक ले रहे हैं, देखिए, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं M, ठीक है। और यहां से ये एंगल है कितना, फाई। चलिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये पॉइंट इस वायर के इस वाले छोर से कितना एंगल बना रहा है। ये पॉइंट
इस धारावाही का जो वाई छोर है वो पी पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल आपको इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करना है। ये बात हमेशा याद रखिए, ये एंगल आपको इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करना है, ये आपको एकदम याद रखना है। इसको हम बोल रहे हैं φ2, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं φ2। ये पॉइंट इस वाले छोर से कितना एंगल बना रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां पे पॉइंट P है और ये वाला छोर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से φ1 एंगल बना रहा है। ये आपको एकदम अच्छा से ध्यान देना है कि जो φ1 और φ2 है ना, ये आप कहां से मेजर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात बहुत अच्छे से समझिए इसको कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये φ1 और φ2 एंगल इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखिए तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो एंगल हम लोग इधर ले रहे हैं तो दूसरा एंगल इधर ले रहे हैं। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? इसको हम लोग L बोल देना। चलिए ये क्या है, आपका L है और यहां से ये डिस्टेंस आपका R है, जिसको हम लोग R वेक्टर लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R हो जाएगा। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है आपको? तो देखिए तो हमको पता है बायो-सैवर्ट्स लॉ से कि आपको यहां पे कोई एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट dl है, इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, वो हम लोग लिख रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन आपको जो है ना लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, यहां पे हम कोई स्मॉल एलिमेंट लिए हैं इस M पॉइंट पे जो यहां से R मीटर की दूरी पर है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? हमको ये बताइए कि इस पॉइंट पर यहां पे हम कोई स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बायो-सैवर्ट्स लॉ से। यही बात है ना? देखिए तो यहां पे हम लिख रहे हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या देखें तो dB बराबर क्या होता है, तो म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है ना, dV बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई। हम लोग वहां क्या लिखे थे, dl क्रॉस आर ना, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस आर बटा आर क्यू। आपको अगर ये पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। देखिए तो ये हम लोग बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई कर दिया ना। चलिए अब हम लोग कुछ जो है ना कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए एक बात, ये एंगल को हम लोग मान रहे हैं ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। अच्छा देखिए तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल OPM में, ट्रायंगल OPM देखिए तो ट्रायंगल OPM में क्या होगा, तो देखिए तो एंगल थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होगा। एंगल थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री नहीं होगा कि नहीं होगा? क्या है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ना। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है। तो देखिए तो ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। तो देखिए तो थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बात आपको आ रही समझ में कि देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री, 90 डिग्री थीटा फाई बराबर 180 डिग्री। तो आप 90 डिग्री उधर लेकर के आइएगा ना। देखिए यहां थोड़ा सा लिखते हैं, देखिए तो यहां लिख सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए आप क्या लिखिएगा, 90 डिग्री
प्लस थीटा प्लस फाइव बराबर 180 डिग्री। नहीं, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो थीटा प्लस 90 डिग्री ये कितना होगा, चलिए तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिखेंगे 90 माइनस 5 में सिर्फ दोनों तरफ साइन ले लें, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 5 होगा। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए तो कॉस 5। इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत तो बताइए हमको कि साइन थीटा का मान देखिए तो वहां पे कॉस 5 आ गया मेरा, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो हमको बोलिए। देखिए तो हम यहां से cos 5 बराबर लिखे, ये हम r मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, r का डायरेक्शन ये बराबर क्या हो जाएगा r। नहीं, देखिए तो इसमें इस r में और a में हमको रिलेशन चाहिए ना, क्या लिखेंगे देखिए तो cos 5 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओपीएम में cos 5 बराबर क्या होगा b बटा x में, क्या लिखिएगा आप a बटा r, नहीं लिखिएगा cos 5 बराबर आपका क्या होगा a बटा r हो जाएगा। यहां से देखो तो r बराबर नहीं निकालना हम लोग, r बराबर क्या लिखिएगा a डिवाइडेड बाय cos 5, और यहां से क्या है देखिए तो a sec स्क्वायर 5, मतलब r का मान मेरा क्या आ गया, देखिए तो r का मान मेरा क्या आ गया a sec स्क्वायर 5। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो हम यहां से ये लिखे, डीएल का मान भी निकालना पड़ेगा हमको ना। चलिए यहां देखिए tan फाइ बराबर, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओपीएम में हम लोग tan फाइ बराबर क्या लिखिएगा, tan फाइ बराबर क्या लिखिएगा देखिए तो परपेंडिकुलर बटा बेस, नहीं l बटा ए नहीं लिखिएगा। ठीक है, यहां से हम लोग L बराबर क्या लिख सकते हैं, a tan फाइ, लेकिन हमको तो L चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए भाई DL चाहिए, हमको तो L चाहिए नहीं, हमको DL चाहिए। तो इस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, देखिए तो DL बराबर, आई होप हम समझ रहे हैं कि आपको मैथ जो है ना आता है। अगर मैथ नहीं आ रहा है तो हम आपको YouTube पे मैथ भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी जो है वो क्रैश कोर्स चल रहा है, किसके लिए, तो 12 वाले बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, हम उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री बता चुके हैं, उसका फिर से एक दूसरा वीडियो आएगा। तो अभी देखिए हमको लग रहा है कि आप डिफरेंशिएशन आता है, इधर क्या देखिए तो इधर आएगा क्या, a tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x ना, तो sec स्क्वायर फाइ इंटू डी फाइ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी फाइ। नहीं, यहां देखिए तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, dl बराबर a sec स्क्वायर फाइ इंटू डी फाइ। इतना बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही है। चलिए फिर सारा वैल्यू उसमें हम लोग पुट करते हैं, निकाल के सारा वैल्यू जो है उसमें हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, देखिए तो सारा वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसमें, dv बराबर क्या होगा देखिए तो म्यू बटा 4 पाई इंटू आई का मान तो आई है, डीएल का मान निकाल चुके हैं, क्या देखिए तो a sec स्क्वायर फाइ इंटू डी फाइ, a sec स्क्वायर फाइ इंटू डी फाइ, डीएल का मान। साइन थीटा का भी मान निकाल चुके हैं, साइन थीटा का मान तो आपके क्या देखिए तो cos का है, साइन थीटा का मान क्या है cos 5, साइन थीटा का मान देखिए यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ साइन थीटा का मान है cos 5, तो यहां हम लोग लिखते हैं cos 5 डिवाइडेड बाय r का मान देखिए तो r का मान क्या है a sec स्क्वायर 5, इसका मान क्या है a sec स्क्वायर 5, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं। नहीं, देखिए तो क्या क्या आएगा, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए तो काटना स्टार्ट करें। चलिए हम लोग काटते हैं इसको, देखिए तो काटते हैं, एक सेक स्क्वायर कट जाएगा ना, देखिए तो यहां पर क्या आएगा, म्यू नोट बट्टा 4 पाई इंटू आई,
नीचे में तो ए रह जाएगा ना, इसको इससे मार देते हैं पूरा पूरा। देखो तो यहां क्या आएगा, आई cos फाइ डी फाइ डिवाइडेड बाई ए सेक स्क्वायर फाइ होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या लिखे हैं इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए। अच्छा, आर का मान क्या है? देखिए तो, अच्छा आर का मान हम गलत नहीं ले लिए। देखिए तो आर का मान ए सेक स्क्वायर फाइ होगा ना, ए सेक फाइ। सिर्फ ए क्या होगा, ए सेक फाइ। यहां देखिए क्या होगा, यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइ कट जाएगा, तो यहां सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, देखिए तो ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए यहां क्या होगा, ए सेक फाइ का होल स्क्वायर, ए सेक फाइ का होल स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, ए को नीचे में बचेगा ना, ए बच जाएगा। ठीक है, यहां देखिए आई रहेगा, यहां cos फाइ रहेगा और यहां डी फाइ रहेगा। ये बात आपको आ रही समझ में? इतना ही रहेगा ना, और तो कुछ रहेगा नहीं। देखिए यहां पे क्या आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, cos फाइ डी फाइ। नहीं, ये सारा वैल्यू आपको देखिए निकाल करके दे दी है। किसका? तो डीएल का मान निकाल दिए, साइन थीटा का मान निकाल दिए, आर का मान निकाल दिए। सारा वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, ये वाला वैल्यू आएगा। देखिए तो ये किसके बराबर है, डीबी के बराबर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर रहे हैं डीबी को। क्या हमको तो ये पूरा के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, डीएल के लिए तो व्हाइट-शेवर्स लॉ हमको दे दिया कि डीएल के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ हम उस दिन बताए थे आपको। हम उस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि बायो-सेवर्ट्स लॉ एक इनफाइनाइट, एक इतना बड़ा तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको नहीं निकाल सकता है। वो कितना के लिए निकालेगा, तो एक छोटा एलिमेंट के लिए, डीएल के लिए। चलो डीएल के लिए सॉरी, डीएल के लिए हमको पता चल गया। अब पूरा निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको यहां से यहां तक। और क्या ये बता रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही है? चलिए फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है। इंटीग्रेट किसका होगा, तो cos फाइ डी फाइ। और कहां से कहां तक देखिए तो बताइए आप, एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, इधर आपको पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव आपको लेना है। बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही? कि एंगल आपको एक नेगेटिव लेना, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको पॉजिटिव लिए, इसको नेगेटिव ले लिए। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, देखिए तो ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको बस ये जानना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। देखो तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू यहां क्या हो जाएगा, साइन फाइ और फाइ 1 से माइनस फाइ 2। नहीं, अब आपको तो लिमिट पुट करने आता ही होगा। म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू यहां हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही बात हो गई ना। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, अब यहां क्या आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बाई इंटू साइन फाइ 1 प्लस साइन फाइ 2। देखिए तो डीबी निकल गया ना। अब आपको याद रखना है कि फाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई इंटू साइन फाइ 1 एंड साइन फाइ 2। देखिए तो ए क्या है भाई, तो ए आपको हमेशा याद रखना है, ए क्या है,
ए हम लिख रहे हैं, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपको लिख लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट P, मतलब P बिंदु, इस तार से P बिंदु तक का जो लंबवत दूरी है, हिंदी में बोल रहे हैं, इस तार से बिंदु P तक के लंबवत दूरी को हम लोग A बोल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए तो A, चलिए φ1 φ2 क्या है भाई, φ1 φ2 एंगल मेजर्ड इन फ्रॉम, एंगल क्या, कहां से मापना है आपको, एंगल measured from perpendicular distance in opposite direction। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि आपको φ1 φ2 क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में लेना है, φ1 φ2। ए क्या है, तो तार से P तक का लंबवत दूरी है। इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये है क्या, φ1 φ2 क्या है, तो इस तार का एक एंड इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला एंड इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं। और नापना कहां से है आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नापना है, ये बात याद रखिएगा, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नापना है। इतना बात क्लियर हुआ? मिटा दें इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, मिटाएं। देखिए तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि देखिए क्या आया था मेरा, आया क्या भाई, B बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही फॉर्मूला आया ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं अभी तो आप फाइनल, देखिए वायर कैसा था भाई, देखिए तो ऐसा था ना, ऐसे करके बेकार उसको मिटा दिए, ऐसे था, यहां से ये φ1, ये φ1 था, φ2 था, यहां से ये φ1 था, इधर हम लोग माप रहे थे एक दूसरे के अपोजिट में। देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर अभी पहला केस की हम बात कर रहे हैं, हम जो है केस नंबर 1 का बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो वायर तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाए, अगर इफ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट हो जाए, अगर वायर का लंबाई जो है, इफ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, अगर तार की लंबाई अनंत हो जाए, अगर तार की लंबाई अनंत हो जाए, हम बोल रहे हैं कि अगर तार की लंबाई अनंत हो, देखिए देखो तो इसको तुम पूरा ऐसे करके बढ़ाना स्टार्ट करो, मतलब ये एंगल भी बढ़ते जाएगा ना, यहाँ तो एंगल छोटा, यहाँ एंगल उससे बड़ा, यहाँ एंगल उससे बड़ा, यहाँ एंगल, अगर ये पूरा ऊपर जाके मिले तो φ1 कितना हो जाएगा, तो φ1 बराबर 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। इसको आप खींच करके पूरा लेते जा रहे हो, इतना दूर तक ले जा रहे हो पता नहीं चल रहा है, तो क्या ये भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना, तो ये अनंत पे इसको नहीं मिलेगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अब जो है, अब इस अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो वायर का जो छोर होगा वो इस पॉइंट P से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री।
सेम कंडीशन आप इसको भी नीचे को बात है, देखो तो यहाँ एंगल छोटा, यहाँ एंगल उससे बड़ा, यहाँ बड़ा, जैसे जैसे आप इसको नीचे लेते जाइएगा एंगल बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो φ1 बराबर φ2 बराबर क्या हो जाएगा, π/2 नहीं होगा क्या? φ1 जो है वो φ2 के बराबर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तब क्या लिखिएगा, तो φ1 φ2 तो देखिए यहाँ बी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या लिखिएगा, म्यू नोट I/4 पाई a इंटू साइन 90, φ1 का वैल्यू अपना 90 डिग्री पुट कीजिएगा, इसका मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1, साइन π/2 या इसी को हम लोग बोलते हैं साइन 90 डिग्री, मतलब इसका ही मान 1 और इसका ही मान 1, कितना हो जाएगा देखिए तो यहाँ 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 ना हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू ऐसा लिखे 2I/a। देखिए तो मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, यही हो गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर तार की लंबाई अनंत हो जाए तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I/a होगा। देखिए तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि तार का जो है ना एगो लंबाई, हम बोल रहे हैं कि एगो तो फाइनाइट हो, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, तो केस 2 की बात कर रहे हैं कि एक तुम्हारा एंड जो है ना, लेकिन if one end at infinite and other lies at P, हम बोल रहे हैं कि एक एंड तो उसका जो है ना, हम क्या बोले कि एक एंड तो उसका इनफाइनाइट हो जाए, अब दूसरा क्या हो कि अदर एंड, ऐसा लिखिए इसको, एंड अदर एंड पॉइंट P, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं इसको, एंड पॉइंट P lies नियर X और Y। अगर एक क्या हो कि एक तो अनंत पे हो और दूसरा क्या हो या तो x के पास हो नहीं तो y के पास हो, दोनों में किसी एक को मानिए, तो देखिए तो क्या होगा कि एगो तो अगर हम बोले तो φ1 तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन φ2 कितना होगा 0 डिग्री। देखिए तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला यहां आ जाए, यहां ये x जो था ये x y है ना, ये x उठा करके यहां आ जाए और ये y ऐसा हो जाए, देखिए तो इस तरह से ये इनफाइनाइट हो जाए, तो ये तो आपका पॉइंट P हो गया। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ वाला एंगल कितना होगा, जब φ1 तो उठ करके यही आ जाएगा तो यहाँ एंगल 0 डिग्री, नहीं ये लाइन उठ करके ये लाइन को धीरे धीरे उठा करके यहाँ ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और φ2 की अगर हम बात करें तो हाँ, तो इसमें देखिए अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, b बराबर एक तो 0 डिग्री आएगा, एक 0 हो जाएगा दूसरा 1, मतलब क्या हो देखिए तो म्यू बटा 4 पाई इंटू I/a। नहीं इतना बात आ रही है आप लोगों को समझ में, ये बात क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट वायर है ना, ये इसका दुगना हो गया, देखिए तो ये I/a हो रहा है और ये I/2I/a हो रहा है, मतलब अनंत लंबाई वाला दुगना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और एगो लंबाई अगर आप उसका फिक्स कर दीजिएगा और एगो अनंत पर बढ़ाइएगा तो एक क्या होगा उसका आधा हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा ऐसा हो कि आपका जो है ना कि ये पॉइंट P जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो जाए, देखिए तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है कि ये जो लंबाई अभी आप फाइंड ये L/2 हो जाए और ये L/2 हो जाए, ये लंबाई। अब तीसरा केस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मिटाएं इधर से, ये मिटा दें, ये तीसरे केस की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो कि अगर ऐसा हो
अगर केस थर्ड की हम लोग बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर ऐसा हो जाए ये L/2 और ये L/2, तो देखिए तो φ1 ये बराबर हो जाएगा φ2 के, ये बराबर φ के नहीं हो जाएगा, φ1 एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगा। आपको पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज का जो इक्वल एंगल जो साइड होता है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है ना, वो देखिए ये और ये अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए तो φ1 और φ2 एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज में आप इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम यहां बात करें तो sin φ का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ केस 3 की अगर बात करें, इफ पॉइंट P लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट P, हम बोल रहे हैं कि आप जो करंट का फाइनाइट लेंथ है और पॉइंट P लाइज एट कहां पे, परपेंडिकुलर CULAR है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या हो, लंब समद्विभाजक पे हो जाए, लंब समद्विभाजक पर हो जाए। अगर जो है ये लंब समद्विभाजक पे हो जाए तब क्या होगा, देखो तो जो है L1 L2, अब हम बात करें साइन फाइ निकालना है, यहां से हम लोग साइन फाइ बराबर क्या होगा, देखिए तो साइन फाइ बराबर क्या होगा, अगर हम साइन फाइ की बात करें तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आपका कितना है A, ये है L/2, ये कितना हो जाएगा, यहां आप लिखिएगा क्या, L/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर होगा। ये बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, साइन फाइ देखिए तो ये आपका A दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना, ये कितना होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, ये आधार है ये लंब है, तो ये कितना होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप जो है ना वैल्यू निकाल लीजिए कि B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो B बराबर आप लिखिएगा μ0 I बटा 4 पाई इंटू 2 साइन हो जाएगा ना, 2 इंटू साइन फाइ ना होगा, फाइ का वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0 I बटा 4 पाई A इंटू 2 L/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आपका B, अगर ये पॉइंट लंब समद्विभाजक पे आ जाए, अगर पॉइंट P जो है वो लंब समद्विभाजक पे आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, इतना बात आ रही समझ में, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिए, लेकिन हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी चाहिए ना, इसका डायरेक्ट नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसका हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो था μ0 I बटा 4 पाई, ये जो है साइन φ1 प्लस φ2, ये आपका जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, चलो इसका डायरेक्शन देखते हैं भाई हम लोग। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए, अगर समझ में आ रहा हो और नहीं भी आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि सर आप यहां मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए तो हम क्या बोले कि आपके पास अभी कौन कौन सा फॉर्मूला आ गया, इनफाइनाइट के लिए, देखिए तो क्या था, μ0 बट्टा 4 पाई इंटू 2I बाई A, नहीं दूसरा क्या था, B अगर एक इनफाइनाइट पे हो जाए और एक इंड उस P पर ही चला जाए तो आ रहा था मेरा B μ0 बट्टा 4 का इंटू I बाई A, यही फॉर्मूला निकाले ना, और बाइसेक्टर पे आ जाए तो आपको L/2 करना है। आपको कैसे इसका डायरेक्शन निकालना है, देखिए तो इसका डायरेक्शन निकालने का जो है ना सबसे अच्छा तरीका है राइट हैंड थंब रूल, इसका डायरेक्शन निकालने का। देखिए तो डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इसमें कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन, तो इस दिशा निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, नहीं मतलब राइट हैंड समझते हैं ना, जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उसको राइट हैंड बोलते हैं, मतलब कोई कोई लेफ्ट हैंड से भी खाता है तो वो तो एक्सेप्शन हो गया ना, तो हम लोग जिससे खाना खाते हैं उसको राइट हैंड बोलते हैं, ये बात याद रखिए, समझ रहे हैं ना, मतलब दाहिना हाथ ये वाला जिससे लिखते होंगे आप लोग, अधिकांश बच्चा
आपके क्लास में मैक्सिमम बच्चा जिस हाथ से लिखता है, जिस हाथ से खाना खाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, ये तार था ना, इधर करंट ऐसे करके बह रहा है ना, यही करना था ना, करंट ऐसे बह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये जो तार है ना, इसको ऐसे हाथ में पकड़िए, आपको करंट मारेगा नहीं मारेगा, समझ रहे हैं ना? आपको करना क्या है और कैसे पकड़ना है? तो जिधर करंट जा रहा है अंगूठा का डायरेक्शन उधर होना चाहिए, और ये हाथ को ऐसे करके घुमाइए, देखिए तो ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? इसके चारों ओर ना ऐसे करके बन रहा होगा, ये देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर नहीं बन रहा होगा। ये बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही है? इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखिए तो इसको, ये आपको करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको ऐसे पकड़िए अंगूठा की तरफ और इसको घुमाइए, ये करंट फील्ड है, ये वाला है ना जो घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर ऐसे जा रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर ऐसे करके जाएगा। बात आ रही समझ में? देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जाएगा, घूम के ऐसे आएगा नहीं। और देखिए एक बात, ये जो बी है, देखिए तो बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आई बाई ए के, नहीं मतलब अगर करंट आप बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसमें करंट आप जो देखिए तो अगर हम बात करें कि करंट का डायरेक्शन उल्टा, तो देखिए ऐसे पकड़ेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखिए तो डायरेक्शन उड़ जाएगा उल्टा, मतलब अब देखिए ये है आपका वायर, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर। अभी कैसे घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था, समझ रहे हैं? अभी कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। बात आ रही समझ में? तो इसको ये है वायर, ऐसे करके हम पकड़े मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर तार है इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ऐसे ऐसे करके। करंट का डायरेक्शन अपोजिट, इसको ऐसे कीजिए, अंगूठा आपको अपोजिट करना, अब देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। बात आ रही समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है देखिए तो। और देखिए एक बात कि अगर आप करंट फिक्स कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर दिए तो यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इसका। बात आ रही है आपको समझ में कि ए अगर फिक्स है यहां पे, तो यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड उतने यहां उतने यहां उतने उतने सब जगह बराबर बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, फिर आप ए बढ़ा दिए थोड़ा सा यहां तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, लेकिन इसके चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस पर बराबर होगा। इसके चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस पर जो सर्किल बनेगा ना, इसमें यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड उतने यहां उतने यहां उतने सब जगह बराबर होगा। ये बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डायरेक्शन आपको बात समझ में आई? ऐसे करके पकड़ना है इसको, ऐसे घुमाना है, ऐसे करके सर्किल इधर घूम रहा है, ऐसे सर्किल इधर घूम रहा है। बात आ रही समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको इसका डायरेक्शन क्लियर हुआ होगा। देखिए तो, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। चलिए सवाल करें, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए एक बच्चा वाला सवाल लेते हैं। आप लोग बच्चे ही हैं सर, हम तो बच्चे नहीं हैं। आप लोग पढ़ने चले गए हैं कोटा, कैसे बच्चा रह सकते हैं? सर हम घर से इतना दूर हैं, घर से हम इतना दूर हैं, कैसे हम बच्चे हैं? आप बताइए हमको। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो ऐसे करके हम बोले, एक वायर इधर है, सवाल देखिए, एक तार ऐसा है अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला है ना, किधर है करंट ऐसे बह रहा है, किधर से? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यहां से हम बोल रहे हैं कि 0.5 मीटर पर एक पॉइंट P है, इस पर करंट I है जिसका वैल्यू 10 एम्पियर है। उस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए किधर होगा? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कि कितना होगा।
बताइए, चलिए बताइए, और इसका डायरेक्शन में बताइए। तो ये अनंत बार है ना, तो इसके लिए b बराबर हम लोग क्या जानते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2i/a। आपको हम म्यू नॉट का वैल्यू बता चुके हैं इसके पिछले लेक्चर नंबर 3 में कि भाई चुंबकशीलता होता क्या है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 गुना 10 गुना a का मान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5, ठीक है। ये 4 पाई को मारा कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको काट दें यहां से 10 दो बार में, ये दो ऊपर जाएगा, कितना आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। बात आ रही समझ में, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए तो। अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे, तो वही बात हो गई, ऐसे करके पकड़ेंगे हम लोग इसको, ऐसे ना, देखिए तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेकिन इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का अंदर जा रहा होगा ना, देखिए तो ऐसे करके यहां पे ऐसे पकड़िएगा, तो आपका अंगूठा ये ऐसे पकड़ लिए, इसको घुमाइए ऐसे, तो ये ऐसे करके घूम रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा होगा, पी पॉइंट पे अंदर जा रहा होगा ना, पी पॉइंट पे आपका क्या जा रहा होगा, यहां क्या होगा, देखिए तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, DWN होता है डाउनवर्ड। देखो तो स्पेलिंग लिखने भूल गए, डाउनवर्ड का क्या होता है, DOWNWARD। बात आ रही समझ, वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली अंदर जाएगा, इनवर्ड इसको लिखिए, डाउनवर्ड नहीं कर सकते, वर्टिकली इनवर्ड अंदर जा रहा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से ऐसे करके बाहर निकला, देखो तो ऐसे अंदर जा रहा होगा, ऐसे अंदर जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो हम यहां पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, बात नहीं समझ रहे, तो हम यहां ऐसे करके पूछे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जा रहा है, यहां से ऐसे करके आया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। बात आ रही समझ में, बात क्लियर है। आप देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके निकला और ऐसे घुसा, ऐसे करके निकला और ऐसे घुसा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए एक और सवाल करते हैं। देखिए ये वाला वीडियो तो आपको लंबा करना ही पड़ेगा ना, आप अगर बोलिए सर वीडियो लंबा हो गया तो बताइए एक तो क्या इसको हम आधा आधा करके अगर आपको बताएंगे कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसको हमको एक वीडियो में बनाना ही पड़ेगा और आपको जो है वो वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हम नॉलेज गेन करें। किसके साथ, मिस्टर प्रभास पांडे के साथ। तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और बढ़िया से देखिए और जानिए, कुछ कीजिए, ठीक है। मतलब कुछ में बहुत कुछ होता है, ठीक ना। आप कुछ मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर देना। देखिए सवाल एक इस तरह का कॉइल है भाई, देखो तो ऐसे करके सर्कुलर को ए स्क्वायर कॉइल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी सी डी। करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है। बोला इसके सेंटर पे यहां पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इस सेंटर में यहां पे कोई पॉइंट पी है, यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड हमको बताइए कैसे होगा। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से हमको बता दीजिए आप क्या होगा। यहां करंट आई जा रहा है, वही करंट आई इधर भी दौड़ रहा है, इधर भी दौड़ रहा है, इधर भी दौड़ रहा है। दौड़ाइए भाई, बन जाएगा भाई। देखो तो इसमें एगो तार इधर, एगो तार इधर, एगो तार इधर और एगो तार इधर, मैंने सब लगे 4 गो तार हो गया ना। एगो तार के लिए तो हम लोग निकाल चुके हैं, एक तार के लिए ये क्या फाइनाइट वाला है ना। देखो तो यहां से अगर ये वाला डिस्टेंस ए हो, यहां से ये φ1 हो, यहां से ये φ2 हो, तो इसका वैल्यू 45 डिग्री, इसका वैल्यू 45 डिग्री और ए का मान तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा जो है 2a दिया हुआ है, ये पूरा कितना है, ये 2a, ए बी बराबर 2a, सी डी बराबर 2a, ये बराबर भी 2a, ये भी 2a हो गया ना स्क्वायर। ये भी आपका कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। देखो अगर 2a होगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, आधा आधा में करेगा। तो भाई ये हमको पता चल गया
ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए भाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इतना ही चाहिए ना, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए। चलिए कितना होगा देखो तो, हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, किसके कारण हम बोल रहे हैं कि CD के कारण, इस BD के कारण, यहां हम बोल रहे हैं कि BD के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा देखो तो, और यहां क्या लिखेगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ना, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू ये क्या होगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 ना। यहां 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? कंस्ट्रक्शन आपको आता है कि नहीं आता है, ये बताइए हमको। देखिए तो ये अगर 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा ना, तो ये अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा, नहीं होगा? बात समझ में आ रही है कि ये 45 डिग्री अगर है, ये 45 डिग्री होगा, ये पहले 45 डिग्री होगा, काहे तो ये 90 डिग्री हो गया और ये एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये 45 डिग्री, यही 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ कितना है देखिए तो, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2, मतलब क्या आप लिखेगा इसको रूट 2 इंटू रूट 2 कर दें, रूट 2 कटा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू रूट 2, ठीक है। लेकिन तो एक तार के कारण है ना, हमको इसके कारण सबके कारण निकालना पड़ेगा ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो जो यहां होगा उतने इसके कारण, उतने इसके कारण, उतने इसके कारण, तो देखिए तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लिख रहे हैं कैसे, देखिए तो इसको हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, इसको लिखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना जोड़ेंगे। यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, देखिए तो इस P पॉइंट पर इस वायर में जो करंट आई जा रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाइएगा बाहर की तरफ, यहां देखिए तो बाहर की तरफ, यहां देखिए तो बाहर की तरफ, यहां देखिए तो बाहर, मतलब सब एक के दिशा में आ रहा है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके कारण भी इधर, इसके कारण इधर, मतलब सारा मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जुट जाएगा ना, इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू डी बराबर क्या आएगा 4 इंटू म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए इंटू रूट 2, दैट इज द आंसर। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं आया? और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वर्टिकली आउटवर्ड हो जाएगा ना, यहां पे क्या होगा आउटवर्ड होगा, ये क्या होगा आउटवर्ड होगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप जो है ना वीडियो देखते रहिए और प्रॉब्लम बनाते रहिए। फिजिक्स में जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं तब तक आपसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपसे प्रॉब्लम बनता है इसका मतलब आप फिजिक्स थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम आज आपको यहीं रोकते हैं और तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आपका आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।